वेलकम टू प्रीपोजिशन कोर्स। आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन अबाउट के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमने प्रीपोजिशंस के बारे में वीडियोस रिकॉर्ड की है जो आपको प्रीपोजिशन कोर्स नामी प्लेलिस्ट में किसी चैनल में मिल जाएंगी। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो वहीं से जाके दोबारा देख लीजिए ताकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स प्रीपोजिशंस के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ अबाउट प्रीपोजिशन। अबाउट का मतलब उर्दू में होता है तकरीबन या के मुताल्लिक। आज हम इस प्रीपोजिशंस के मुख्तलिफ यूज सीखेंगे। इनके यूज के बाद एंड में आपको एक एक्सरसाइज भी मिलेगी जिसमें आपने प्रीपोजिशन को फिल करना है और देखना है कि कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से प्रीपोजिशन अबाउट को हम इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। Relating to a subject or topic, preposition about is used to indicate the subject or topic being discussed, written or thought about. कोई ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक जो डिस्कस हुआ हो, लिखा गया हो या सोचा हो, उसका रिलेशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मूवी इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन एन एडवेंचर। She is curious about the latest trends in technology. They are arguing about the rules of game. इन तमाम जुमलों के अंदर हमने प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल की है किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक से या किसी थॉट से रिलेशन को शो करने के लिए। Approximately, preposition about is used to indicate an estimate of time, quantity, size और degree. किसी भी चीज का टाइम, साइज, क्वांटिटी या डिग्री का एक अंदाजन एस्टिमेट देने के लिए हम प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल करते हैं। Will arrive at about 7 p.m. There are about 100 people in the room. He is about 30 years old. इन तमाम जुमलों में हमने प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल की है तकरीबन की मीनिंग के लिए। तो तकरीबन या अंदाजन की मीनिंग के लिए भी हम प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल करते हैं। अराउंड अ प्लेस, फिजिकल लोकेशन और मूवमेंट। प्रीपोजिशन अबाउट इज यूज्ड टू रेफर टू बीइंग नियर और मूविंग विद इन अ सर्टेन एरिया। अगर हम ये बताना चाहें कि कोई फिजिकल लोकेशन या कोई प्लेस या कोई मूवमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर सर्टेन एरिया में है, इसको बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्डर्ड अबाउट द गार्डन एडमायरिंग द फ्लावर्स। लुक अबाउट द हाउस फॉर योर मिसिंग बुक। देयर आर कैफेज स्कैटर्ड अबाउट द सिटी सेंटर। इन तमाम जुमलों के अंदर हमने प्रीपोजिशन अबाउट को इस्तेमाल किया है एक पर्टिकुलर लोकेशन या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैली हुई और बिखरी हुई चीजों को बयान करने के लिए। कंसर्निंग और अफेक्टिंग समथिंग, प्रीपोजिशन अबाउट इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन और इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इशू। किसी पर्टिकुलर इशू से रिलेशन शो करने के लिए या किसी खास चीज पर कोई खास असर शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल कर सकते हैं। For example, there's something strange about his behavior. I'm worried about my upcoming exams. He's enthusiastic about joining the team. इन तमाम जुमलों के अंदर हमने about की प्रीपोजिशन इस्तेमाल की है किसी चीज पे इफेक्ट को शो करने के लिए या किसी पर्टिकुलर इशू को शो करने के लिए। On the point or verge of doing something. Rare use. Preposition about is used to describe an action that is close to happening, less common in modern usage. आजकल के मॉडर्न यूसेज के अंदर इसका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन अगर कोई चीज बहुत करीब हो, किसी चीज के एंड पर हो, दहाने पर हो, तो इसको बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she was about to leave when the phone rang. I am about to make an important decision. He looked like he was about to cry. इन तमाम जुमलों के अंदर हमने प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल की है ये बताने के लिए कि कोई चीज बिल्कुल इख्तिताम पर थी और होने ही वाली थी।
इसको बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्जन। Preposition about is used to indicate a spread or distribution over an area. किसी एरिया के ऊपर बिखरने के लिए या किसी एरिया के ऊपर कितनी जगह पर कोई चीज फैली हुई है उसको बताने के लिए हम प्रीपोजिशन अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they placed chairs about the room for the meeting. The children were running about the playground. Papers were scattered about the office. इन तमाम जुमलों के अंदर हमने प्रीपोजिशन अबाउट इस्तेमाल की है ये बताने के लिए कि कोई चीज कितनी फैली हुई है, कितनी बिखरी हुई है या कितनी बटी हुई है। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। आज की एक्सरसाइज में हमारे पास 10 जुमले हैं। घर बैठ के आप अच्छी तरह से इन जुमलों को पढ़िए। इन जुमलों के अंदर प्रीपोजिशन अबाउट ही इस्तेमाल होगी, लेकिन कहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रही है, उसका क्या यूज है, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अबाउट की प्रीपोजिशन या कोई भी प्रीपोजिशन उर्दू के लिहाज से नहीं सीख सकते। ये इंग्लिश लैंग्वेज की प्रीपोजिशंस है, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखनी पड़ेगी, उनके यूजेस के लिहाज से ही सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आप इस चीज में माहिर हो जाएंगे। अदरवाइज उर्दू में आप कितने भी रट्टे लगा ले, कितनी भी सोच विचार कर ले, आपको प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल समझ नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीख जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।